जोहार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी हमारे साथ है डॉक्टर जयदेव महतो जी, जो कि इन्होंने ग्रामीण इलाकों में बच्चों को शिक्षा की एक नई राह दिखा रहे हैं। बच्चों को कैसे आगे बढ़ना है शिक्षा के क्षेत्र में। तो चलिए इन्हीं के थोड़ा बातचीत करते हैं डॉक्टर जयदेव से। दादा सबसे पहले जोहार करते हैं। आपको भी जोहार और धन्यवाद यहाँ ग्रामीण इलाके में पहुंचने के लिए, हमारा प्रोग्राम कवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दादा, रोटरी क्लब बोकारो और जो ग्रामीण रायला शिविर का जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है दादा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रैला क्या है। रैला का मतलब है रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड। ये जो रैला जो कार्यक्रम है, ये रैला कार्यक्रम पहले जो होता था शहरी इलाके में हुआ जाता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने रोटरी क्लब के माध्यम से, रोटरी क्लब ऑफ बोकारो के माध्यम से इस प्रोग्राम को रूरल एरिया में किया है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में किया है। और इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं गांव के बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी की कमी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आगे आकर बोल नहीं पाते हैं, बच्चे अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। तो इन्हीं सारे कारणों से वो बच्चे, हमारे गांव के बच्चे क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो ग्रामीण रैला शिविर का आयोजन किया गया था, इस बार हमारे उलगाड़ा में आयोजन किया था रोटरी क्लब के माध्यम से। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण बच्चों को आगे लाना, उसके अंदर की नेतृत्व कौशल को डेवलप करना, ताकि वो उनके मतलब कम्युनिकेशन स्किल बढ़ सके, वो आगे आके मतलब अपनी बातों को रख सके और उनके अंदर के जो मन का डर है उस डर को खत्म कर सके। इस प्रकार जो रायला शिविर का आयोजन किया जा रहा है, मतलब कितने दिनों के डिस्टेंस के बाद किया जाता है? देखिए, ये रैला शिविर जो है फ्रीक्वेंटली मतलब रोटरी क्लब द्वारा अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग टाइम पे किया जाता है। जैसे अभी रैला का जो कार्यक्रम हुआ था 1.5 महीना पहले, वो यहाँ जमशेदपुर में हुआ था। उसमें जो एज ग्रुप के जो बच्चे थे उस रैला शिविर में, उसमें यूजी और पीजी के स्टूडेंट थे। पर इस बार रोटरी क्लब ने क्या किया, ये ग्रामीण रैला का मतलब यहाँ पे आयोजन किया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी ज्यादा वंचित ना रह जाए। और एक्चुअली में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ही ज्यादा मोटिवेट करने की हमको जरूरत है एज कम्पेयर टू मतलब जो भी मतलब अर्बन एरिया के बच्चे हैं, क्योंकि यहीं के बच्चे ज्यादा पीछे हो जाते हैं। तो ये प्रोग्राम जो होता है फ्रीक्वेंटली चलते रहता है। यहाँ का जो ग्रामीण रैला का जो आयोजन किया गया, इसमें हम लोगों ने जो एज ग्रुप रखा था 10 से 14 साल के बच्चों के बीच का रखा था। तो ओवरऑल कहें तो इसमें 9 से 12 तक के बच्चे यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किए। और उन लोगों की क्वालिटी में मैंने देखा, यहाँ पे कार्यक्रम के दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों में उत्साह आया, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुआ। और आई होप ये इस मतलब काम को ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो आई होप बच्चों को काफी बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार का जो कार्यक्रम है बोकारो रोटरी क्लब के द्वारा किया जाता है, तो ये कब से इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, ये आयोजन जो किया जाता है रोटरी क्लब द्वारा हर साल किया जाता है। तो उसी माध्यम से शुरुआत कब से हुई थी रैला की, इसका मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता कि रैला की शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि मैं अभी मार्च महीने में इसी साल मार्च महीने में यूएसए से आया। तो फिर मैं रोटरी क्लब के माध्यम से जुड़ा। तो जो मैंने पहला रैला कार्यक्रम के बारे में जाना वो जमशेदपुर का जो लास्ट 2 मंथ बैक हुआ था। और ये दूसरा रैला शिविर है जो कि ग्रामीण रैला के नाम से यहाँ पे किया गया। ये जो क्लब चलाया जाता है, तो इस क्लब में किस प्रकार के लोग जुड़े हैं, किस प्रकार के लोगों को सहायता की जाती है, किस प्रकार के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है? देखिए, ये रोटरी क्लब जो है एक इंटरनेशनल क्लब है और इन पे आई थिंक पूरे दुनिया के 206 कंट्री जुड़े हुए हैं। और इनमें रोटरी क्लब में बहुत सारे रिनाउंड आदमी जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या तो कहीं के जीएम हो गए, सीएमडी हो गए, जो सही मायने में शिक्षा के क्षेत्र में, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, ग्रामीण शिक्षा की ओर बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बहुत सारे जैसे मतलब रूरल इश्यूज होते हैं उनको मतलब ओवरकम करने का कोशिश करते हैं, और उनको मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रोटरी क्लब जो भी काम कर रहा है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका कि टाइम टू टाइम इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, इतना जो बड़ा अभी गैप दोनों जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो इसको दूर करने के लिए रोटरी क्लब का क्या कुछ योगदान अभी तक रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल में लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा मिलते हैं, उन लोगों को रिसोर्सेज ज्यादा मिलते हैं। पर ग्रामीण बच्चों में देखोगे तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास वेल एडुकेटेड नहीं होते। दो गवर्नमेंट टीचर हाईली क्वालिफाइड होते हैं, तो बट आई डोंट थिंक जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल का होता है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ग्रामीण स्कूलों में नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं ग्रामीण स्कूलों में टीचर्स की कमी हो जाती है। तो ये रोटरी क्लब द्वारा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि गाँव में जाके बच्चों का इस तरह के प्रोग्राम करा रहे हैं, ताकि जो ग्रामीण बच्चे जो उन सारे सुविधाओं से, उन सारे रिसोर्सेस से जो वंचित हो रहे हैं, इनको पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है। रोटरी क्लब के द्वारा जो बच्चे गरीब घर के रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में सही से शिक्षा नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो
स्कॉलरशिप की जो सुविधा रहती है वो किस प्रकार बताया जाता है, किस प्रकार दिया जाता है? जैसा कि ये ग्रामीण रैला शिविर था, इसमें नेतृत्व कौशल के साथ साथ नेतृत्व कौशल को किस तरह डेवलप करे बच्चों में, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे सेशंस हुए। उन सारे सेशंस में कैरियर्स के बारे में बताया गया कि आप अपने कैरियर का चुनाव किस तरह करें। कैरियर के चुनाव के बाद आपके पीछे कौन कौन सी एजेंसीज खड़ी हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज खड़ी हैं जो आपको स्पॉन्सरशिप कर सकती है, जो आपको स्कॉलरशिप दे सकती है। तो इन सारे विषयों पर बच्चों पर चर्चा किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों जो है पैसे की कमी के कारण उनकी पढ़ाई को ना छूट जाए। ये सारी जानकारियां दी गई है यहाँ पे। आप जैसे एक संस्था चलाते हैं झारखंड फाउंडेशन केंद्र, और आप रोटरी क्लब में जुड़े हैं, तो आप दोनों तालमेल बिठा के किस प्रकार आगे काम कर रहे हैं ताकि गरीब के बच्चे को थोड़ा हेल्प मिले? देखिए, इसी के साथ मेरा जो झारखंड फाउंडेशन संस्था है और रोटरी क्लब के आशीर्वाद से ही हम लोगों ने ये मतलब आज का जो रूरल रैला कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका हम लोगों ने टाइटल भी रखा था पंख। और पंख का मतलब है कि ग्रामीण बच्चों में पंख जोड़ना ताकि आसमान में वो नई ऊंचाइयों को, शिक्षा की ऊंचाइयों को छू सके। तो मैं आशा करता हूं कि रोटरी क्लब के साथ हमारा झारखंड फाउंडेशन केंद्र इसी तरह कार्य करते रहे और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग झारखंड को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सके। तो ये थे डॉक्टर जयदेव महतो, जो कि झारखंड फाउंडेशन केंद्र के संस्थापक है, ये रोटरी क्लब में भी जुड़े हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि किस प्रकार गांव घर के गरीब बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके, उसी के लिए रोटरी क्लब एक बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जरिया बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।